से मैं आप सभी को कहूंगा कि वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं सारे चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट कवर करने का कोशिश करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो बस हाँ, इत्मीनान हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, चाय कॉफी पीजिए। हम भी पी रहे हैं, पिछले 2 दिनों से मेरा इसी पर जिंदगी चल रहा है, क्योंकि पता नहीं मतलब खाना पीना छूटा हुआ है पूरा। जो भी समय मुझे मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम सर्च वगैरह करके देख लूँ। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर कहाँ आप म्यूचुअल के चक्कर में पड़ गए, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, हकीकत बात यही है कि इससे किसी का फायदा नहीं होगा, ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा। 5 से 10% लोगों को इससे फायदा हो सकता है। आज कुछ मैं बातें बताऊंगा जिससे इसका संख्या बढ़ भी सकता है, अगर आप लोग उन बातों को माने तो 5 से 10% से ज्यादा लोगों का भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, उन सब पर भी मैं चर्चा करूंगा, इत्मीनान से चर्चा करूंगा। सबसे पहला सवाल म्यूचुअल को लेकर के जो है वो यही है कि एक तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर फ्रेंडली नहीं है कहने का मतलब ये हो गया कि इंटरफेस जो उसका बना है वहां पे सबसे पहले तो आप जिला चुनिए, जिला के बाद आप स्कूल चुन रहे हैं, प्रखंड चुन रहे हैं, प्रखंड के बाद स्कूल चुन रहे हैं, स्कूल चुनने के बाद फिर क्या हो रहा है कि उसमें भी बहुत सारे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे हैं। ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे हैं, और आने के बाद जो है आप फिर दूसरा चुनते हैं। ठीक है, दूसरा चुनते हैं तो वहां पे भी क्या होता है कि ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी के द्वारा जो है फिर आप उसका नंबर देखिएगा, नंबर को नोट कीजिएगा, उसके बाद कॉल लगाइएगा, और पता चलेगा क्या कि मेरा तो टीआरई 3 में ज्वाइनिंग हुआ है, मैं घर के पास में हूँ, और मेरा ट्रांसफर को लेकर के कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक एक कैंडिडेट के पीछे जो है 4 से 5 मिनट का समय जो है वो जाया होता है, और इतना मेहनत करके बाद में पता चलता है कि वो तो ट्रांसफर चाहते ही नहीं है, तो बुरा लगता है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था कि एक्चुअली में वहां से जो लोग भी अपना जाना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों का डाटा वहां पे शो होना चाहिए था। और ये जो बार बार ओटीपी आता है, ये बार बार ओटीपी नहीं आना चाहिए था प्रत्येक व्यक्ति को देखने के लिए ओटीपी। मतलब मैं बता रहा हूं, 90 से 95 लोगों को मैंने पर्सनली कल सुबह से आज तक में मैंने 90 से 95 लोगों को कॉल किया है। ठीक है, और दिमाग पूरा एकदम झन्ना गया है, कोई काम नहीं। मतलब टेली कॉलर वाला जॉब जैसा ऐसा लगता है स्कूल के बाद मुझे टेली कॉलर वाला काम करना है। अभी भी मैं लगातार वही कर ही रहा था, लेकिन आज तो साइट भी नहीं चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे ना ऐसा होना चाहिए था कि एक प्रखंड का मतलब उनको दिख जाना चाहिए, प्रखंड डाले, प्रखंड डालने के बाद ओटीपी आए। ठीक है, और वहां पे लाइन से दिख जाना चाहिए था कि ये व्यक्ति है, फलना जगह के है, फलना जगह जाने के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। तो उससे जो है लोगों को आसानी हो जाता कि मुझे इससे मैच करना है अथवा नहीं करना है। लेकिन खैर छोड़िए, अब जो हमारे माथे डाल दिया गया है उसको तो हम लोग को पालन करना ही है। थोड़ा मेहनत करना है, हमें घर के पास जाना है तो हम लोग को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तो अपने लिए करेगा नहीं। हाँ, इसमें भी समस्या कहां आ रही है, जो मैंने बोला कि मात्र 5 से 10% लोगों का ही ट्रांसफर संभव है। उसके पीछे कारण यह है कि कुछ लोगों ने म्यूचुअल ट्रांसफर को मतलब समझिए कि ऐसा मान लिया है कि ये एक ऐच्छिक ट्रांसफर है। ऐच्छिक कहने का मतलब ये हो गया कि आप जहां जाना चाह रहे हैं परफेक्टली आपको उसी स्कूल उसी ब्लॉक में चाहिए। तो ये कभी भी संभव नहीं होगा, स्पेशली 6 to 8 वाले के साथ संभव नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? 6 to 8 वाले का नहीं होगा, 9 10 वाले का नहीं होगा, 11 12 वाले का नहीं होगा। 11 12 और 6 to 8 ज्यादा समस्या में है। मैं बता रहा हूं कैसे। 6 to 8 वाले पर पहले चर्चा कर लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम तो सबके साथ है, ठीक है, लेकिन एक एक पॉइंट हम सबको चर्चा कर लेते हैं। और आप सभी अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं और अगर आप म्यूचुअल के लिए चाह रहे हैं तो इन बातों को आपको गौर करना पड़ेगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आप इन सब चीजों को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि 6 to 8 का बहाली टीआरई 1 में नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ टीआरई 2 में आया था। टीआरई 3 में आया था, लेकिन टीआरई 3 में जो है वो 90% लोगों को अपने जो ऐच्छिक जगह था वहां पे उन लोगों को पोस्टिंग मिला है, 90% लोगों का। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि टीआरई 3 वाले तो जाने से रहे, बहुत ही कम संख्या में टीआरई 3 के ऐसे लोग हैं जो ट्रांसफर चाहते हैं। टीआरई 3 वाले को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भी कोई गारंटी अभी तक, गाइडलाइन जब तक नहीं आया है तब तक उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब जो 6 to 8 में है वो सिर्फ टीआरई 2 में ही आए थे, और टीआरई 2 में इनकी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, अब क्या है कि ये पूरे लोग जो है पूरे बिहार में फैले हुए हैं, अलग अलग जगहों पे फैले हुए हैं, और उसके बाद इतना सारा प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, पहले तो आप जिला चुनते हैं, प्रखंड चुनते हैं, स्कूल चुनते हैं, उसके बाद नंबर आता है और उसके बाद आप कॉल करते हैं। ठीक है, कॉल करने के बावजूद भी समस्या क्या सामने आ जाती है कि मुझे इस ब्लॉक में नहीं, मुझे इस ब्लॉक में चाहिए। पहले तो ऐसा था कि मुझे जिला चाहिए, आप ही लोग बोलते थे कि भैया मतलब ये क्या हो गया, इसको जो है ना कम से कम हम लोग को अंतर जिला वाले को जिला मिल जाना चाहिए।
अभी जब जिला मिल गया है, जिला का भी उन लोग को ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद कहते हैं नहीं मुझे फलना ब्लॉक में ही चाहिए। तो अगर इस प्रकार से आप लोग कहिएगा ना तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, म्यूचुअल ट्रांसफर में नहीं हो पाएगा, फिर म्यूचुअल को आप भूल जाइए। ठीक है, म्यूचुअल में आप लोग थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बहुत ही कम संख्या में है, 6 to 8 वाले जो है बहुत ही कम संख्या में है, इसीलिए जिला पकड़ने का कोशिश कीजिए। एक बार आप जिला में चले जाइएगा, उसके बाद क्या होता है आप ग्रेवियांस पे डाल सकते हैं, डीओ ऑफिस में जा सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है उसको बता करके आप फिर अपने जहां पे भी आपको चाहिए वहां पे आप चले जाइएगा। आज आप 150, 200, 250 किलोमीटर दूर हैं, अगर आपको 40, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूरी पर भी अगर जिला में मिल रहा है तो एकदम मतलब कहते हैं ना उसको हाथ जोड़ करके अगले को कहिए कि भैया मैं आना चाह रहा हूं आपकी जगह पे। ठीक है, 50-60 किलोमीटर दूर है, कोई बात नहीं है। ठीक है, लगातार वही सब फोन भी आ रहा है, तो मैं यही बात आप सभी से मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सेम यही प्रॉब्लम है उर्दू वाले के साथ भी, जो 1 to 5 में है। उर्दू वालों का भी संख्या बहुत ही कम है, जो 11, 12 वाले हैं उनका भी संख्या बहुत ही कम है। तो इन लोगों के साथ जो है म्यूचुअल ट्रांसफर में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसको तो एक्चुअली मेरा ऐसा मांग था, मैंने पिछला वीडियो में भी मांगा था कि म्यूचुअल ट्रांसफर अगर सच में करना ही चाहते हैं और लोगों को इससे फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो ये जो विशिष्ट और बीपीएससी वाला जो क्राइटेरिया है इसको खत्म करना चाहिए। साथ ही साथ जो इसमें जिनको भी मौका मिले, टीआरई 3 को भी मौका दे दीजिए, सक्षमता टू वाले को मौका दे दीजिए। अब वो गाइडलाइन आएगा तभी हम लोग को पता चलेगा कि आखिर इतने लोगों को मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये जो 2 ग्रुप वाले बात हो रही है, सिर्फ 2 लोगों का ही ग्रुप बन पा रहा है, तो इसका भी अपडेट को लेकर के काम चल रहा है। अपडेट आता है तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा इसको लेकर के। लेकिन एक बात जो मैंने आप सभी से कहा कि आपको अपने जिला को चुनना है। ठीक है, जिला जिला मिलना चाहिए या फिर उसके आसपास मिलना चाहिए। पूरा परफेक्ट ब्लॉक में ब्लॉक अगर आप खोजिएगा तो फिर आप म्यूचुअल ट्रांसफर भूल जाइए। आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिलेगा और किस प्रकार से काम करना है। नॉर्मली मैंने जो किया है, मुझे 3-4 लोग मिले हैं म्यूचुअल के लिए। ठीक है, लेकिन अब सभी लोगों का वही है कि फलना ब्लॉक में ही चाहिए, तो वही वाली समस्या आ रही है। वैसे मुझे 3-4 म्यूचुअल मिले भी हैं, तो कैसे मिले हैं वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जितने भी स्कूल आते गया, ओटीपी डालते गया मैं, और सारा का नंबर और नाम, स्कूल का नाम मैं नोट डाउन करता हुआ चला गया। और ये काम मैंने किया रात को। ठीक है, रात के समय मैंने इसको किया था 9, 10, 11 बजे के आसपास। मैंने सभी का नोट डाउन करता हुआ मतलब 45 एक दिन में, और कल भी मैंने लगभग 40-45 की संख्या में कल भी मैंने पूरा नोट डाउन किया था। और शाम के वक्त सभी लोगों को मैंने कॉल किया, एक तरफ से कॉल करते गया और सबसे पहले कॉल किया, भैया या सर या मैम फलना आदमी से बात हो रही है, क्या आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था? तो उधर से जवाब आ जाता है हाँ किया था, नहीं भी किया था। इस प्रकार से भी आते हैं, टीआरई 3 वाले भी आते हैं। जो भी वो बोलते हैं कि मुझे फलना जगह जाना है, ठीक है, मैं वो लिख लेता हूं। जैसे मैंने फोन किया कि आपको नालंदा आना है, वो बोलते हैं नहीं मुझे नालंदा नहीं, मुझे पूर्णिया जाना है। ठीक है, मैंने ना उसको साइड में नोट डाउन करके रख लिया। फिर मैंने तीसरे व्यक्ति को कॉल किया, उनसे पूछा आपको कहाँ जाना है, तो बता देते हैं कि मुझे नवादा जाना है, तो मैंने उसको बगल में लिख करके रख लिया नवादा का। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख करके 3-4-5 लोगों का मतलब इस प्रकार से मैंने लिख करके रख लिया। ज्यादातर तो ट्रांसफर नॉट रिक्वायर्ड वाले हैं और बहुत सारे लोग बक्सर, कैमूर, ये सब जगह जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो उल्टा ज्ञान भी दे देते हैं कि भैया आपका ट्रांसफर नहीं होगा, ये क्या म्यूचुअल टिचुअल के चक्कर में पड़े हुए हो। तो मैंने उस प्रकार से ना नोट डाउन करके रख लिया। अब नोट डाउन करके रखने के बाद क्या किया, मेरे पास पीडीएफ है। ठीक है, वो पीडीएफ में आप सभी को अवेलेबल भी करवाया था, 10 तारीख को अवेलेबल भी करवाया था। अभी भी मैं आप सभी को ना वीडियो अपलोड होने के आधे घंटा के अंदर मैं क्या करूंगा, कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट में मैं उसको पिन कर दूंगा, उस लिंक को। उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा और उसके बाद जाकर के देख लीजिएगा, है ना। मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है, पहले उस चीज को समझिए। क्या है कि आप सभी को लिस्ट बना करके रख लिए कौन कौन कहाँ कहाँ जाना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए कि जब आपको उस प्रकार से मिल जाए ना, तो तब आप उस पीडीएफ में खोजिए कि क्या, जैसे मुझे ही है ना पूर्णिया वाला जो मिला था, तो मैंने क्या किया, एक बनाया पीडीएफ। ठीक है, और बना करके या ऐसे मैसेज ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप है, उसमें मैसेज डाल दिया कि कोई अगर पूर्णिया, ठीक है, कटिहार, बक्सर से नालंदा आना चाहते हैं, गया से नालंदा आना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क करें। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ कि कटिहार वाले ने भी कॉल किया, पूर्णिया वाले ने भी कॉल किया और गया वाले ने भी कॉल किया कि हाँ मुझे नालंदा आना है। अब ये हम 3 आदमी का चयन जो है वो बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने किया। और साथ ही साथ पीडीएफ में भी मैंने देख लिया था, वहां पे भी पीडीएफ से भी 1-2 का मिला मुझे।
मैंने डाला गया से, मतलब गया, मैंने वहां पे कीवर्ड में गया डाला, उसके बाद गया पे आ गया, तो आने के बाद देखा कि गया से वो नालंदा आना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने उनसे संपर्क किया और इस ऐसे जो है हम लोग का ट्राइंगल में बन गया, 3-4 लोगों का ग्रुप जो है वो बन गया। ठीक है, लेकिन अब अभी भी उसमें यही समस्या है कि भैया मुझे उस ब्लॉक में नहीं, मुझे उस ब्लॉक में चाहिए। अब जब पहले जिला की बात हो रही थी कि कम से कम जिला मिल जाए, तो जिला मिलने के बाद अब चाहिए कि उनको ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसे में तो ट्रांसफर नहीं होने को है और मेरा भी कोई वैसा इंटेंशन है नहीं। ठीक है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हमें इस प्रकार से म्यूचुअल से 5-10% को ही फायदा होगा, मुझे पता है, और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि विभागीय स्तर से कैसे मतलब काम को करवाया जाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर को लिया जाए। ठीक है, जो म्यूचुअल की बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस प्रकार से अगर आप लोग करते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, जहां भी जाना चाहते हैं वहां पे कॉल कीजिए। पटना वाले को भी बहुत तरह की प्रॉब्लम है, इनका तो मतलब समस्या ही समस्या है। यहाँ पे क्या है कि जब आप म्यूचुअल के लिए जब हम कॉल कर रहे थे, तो जो मुझे कमी दिखी वो ये कि जिस विद्यालय में या जिस पंचायत में मुझे जाना चाहिए था, उस पंचायत में मेरे सब्जेक्ट का अभी भी टीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ना ही वहां पे कोई विशिष्ट टीचर है और ना ही वहां पे कोई बीपीएससी वाला है। ठीक है, उस जगह पे आज भी टीचर की रिक्तियां है। ठीक है, मैंने जब टीआरई 2 दिया था, ठीक है, और अभी जब मैं कॉल करता हूं उन्हीं सब जगह पे, ठीक है, मेरे पंचायत में ही या फिर अगल बगल के पंचायत में, तो पता चलता है कि वहीं पे टीआरई 3 में मेरे ही सब्जेक्ट के लोगों का बहाली वहां पे हुआ है, लेकिन टीआरई 2 में स्थान होने के बावजूद भी हम लोगों को नहीं मिला। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब अफसोस होता है। तो विभाग से हम लोगों को यही कोशिश करना है कि ये रिक्वेस्ट करते रहना है कि जितने लोगों का मतलब एटलीस्ट जो वैकेंसीज हैं उसमें विभागीय स्तर पे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये जो आज 5-10% लोगों का म्यूचुअल में ट्रांसफर होगा, विभाग अगर चाहेगा तो 90% लोगों का ट्रांसफर, 90-95% लोगों का ट्रांसफर इजीली जो है वो उनके विकल्पों में कर दिया जा सकता है। आज आपने हमारे माननीय जो है मुख्यमंत्री, उनका आपने देखा भी है, ट्वीट भी देखा है। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि टीआरई 4 की बहाली आएगी, जल्द ही टीआरई 4 की बहाली आएगी। अब टीआरई 4 की जो बहाली आएगी, आप लोग कॉमन सेंस लगाइए कि, और क्या ये बाकी जो ये सब कर रहे हैं उनको पता नहीं है टीआरई 4 कैसे आएगा। अगर वैकेंसी नहीं है तो टीआरई 4 कहां से आएगा? क्या पटना में 0 वैकेंसी पर टीआरई 4 आएगा? वैकेंसी सभी जगह है, एचएमएसटी की जो पोस्टिंग हुई है उससे सभी जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए, विभाग से रिक्वेस्ट करना चाहिए, जो जिनको म्यूचुअल मिल रहा है मिले। ठीक है, आप लोग ये मत कहिएगा कि भाई वो है म्यूचुअल मिल रहा है आप लोग मिलिए, लेकिन बाकी जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, हम आप लोगों को यही कहेंगे कि हमारा ध्यान जो है वो विभाग से रिक्वेस्ट करने पर और अपने जितने भी मंत्री, एमएलए, एमएलसी जो भी है, सभी से रिक्वेस्ट करने पर होना चाहिए कि भैया जो एचएमएसटी के पोस्टिंग के बाद जो भी रिक्तियां होगी, उस रिक्तियों पर पहले ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप अपना जो भी वैकेंट सीट है वो तो वैकेंट ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं नालंदा से वैशाली चला जाता हूं, ठीक है, और फिर वहां पे मतलब मेरा यहाँ वाला सीट तो खाली हो ही जाएगा ना, तो आप यहाँ पे बहाली ले लीजिए। ठीक है, आप जो वैशाली में बहाली लीजिएगा उससे अच्छा है कि आप नालंदा में कर लीजिए, तो मैं भी वहां पे एडजस्ट हो गया और नालंदा वाला को नालंदा में कर दीजिए। ठीक है, तो इससे भी वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मतलब हम लोग का काम और कोशिश ये होना चाहिए कि जो भी है विभाग से प्रेशर, विभाग पर जो है रिक्वेस्ट डालना है। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमको रिक्वेस्ट करते रहना है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल कर रहे थे कि सर मेरा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका था लेकिन स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के कोई बातें नहीं कही गई है। तो आप सभी को बता दूं कि पिछला शिक्षा की बात शनिवार में माननीय एसीएस सर ने यह बात कहा था कि जो भी उनका मतलब अपडेट होता है वो विभागीय स्तर से उनके पास चैनल है, उसी के थ्रू जानकारी दिया जाता है। तो जो जानकारी उन्होंने दिया था यही बात बताया गया था कि आप अगर वहां से निकलिएगा तो आपका स्कूल बंद हो जाएगा। ठीक है, जहां आप जाना चाह रहे थे तो आप जहां से निकलिएगा वहां स्कूल बंद हो जाएगा, लेकिन पता नहीं अब जो भी है, तो इसी कारण से आपका ट्रांसफर नहीं हो पाया। अब जो है आपके सब्जेक्ट का टीचर वहां पे भेजा जाएगा, उसके बाद जाकर के आपका ट्रांसफर किया जाएगा। तो कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए कुछ दिनों में होता है, जो भी अपडेट आता है वो अपडेट आप सभी के बीच बताया जाएगा। मुझे ऐसा, मेरा जो मानना है या मुझे जो इधर उधर से पता चला है उसका ये है कि 25 से पहले हो सकता है कि कुछ लोगों का लिस्ट जारी हो।
कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ महिला या कुछ पुरुष का लिस्ट जारी हो, और 25 के बाद अगर हम लोग अपने काम में सफल हो गए हैं तो 25 के बाद मतलब 26-27 से 5 अगस्त के बीच में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, अगर हम लोग अपने प्रयास में सफल रह गए तो। और जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो आपको पता है कि हम लोग क्या, किस प्रयास के बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी आपके एमएलए एमएलसी हैं उन सभी से बात कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अपने फैमिली से बात करवाइए, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है वो जो भी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों पे पहले सभी लोगों का ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद जाकर के बाकी काम जो है बाकी TRE4 वाला जो रिक्ति है और TRE4 वाले के जो बहाली लाना है उस पर लाया जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो भी बताना था वो मैं बता दिया हूं। पता नहीं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा होगा, क्योंकि ये मैं अपडेट के लिए नहीं, बस मेरे मन में जो बातें थी उस बातों को रखने के लिए मैं वीडियो बना रहा था, ठीक है। बस म्यूचुअल अगर चाहिए, मैं फिर से लास्ट में बोलना चाहूंगा, म्यूचुअल अगर चाहिए तो आप जाइए, अपने जिला पकड़िए, ठीक है। वो मत देखिए कि आपको फलना ब्लॉक ही चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे को सहयोग कीजिए। कभी कभी फोन करते हैं ना तो उधर से मतलब मैं हकीकत बता रहा हूं, उधर से कॉल मतलब डायरेक्ट आता है, आपको मेरा नंबर कहां से मिला, आप कौन है, नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं, कहां जाना है, मतलब फुल इंक्वायरी लिया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि नहीं मैंने तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया ही नहीं। बड़ा दुख लगता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ विभाग से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा कि इसमें भी कुछ प्रक्रिया में ठीक कीजिए। जो लोग जाना चाहते हैं चाहे वो TRE3 के ही क्यों ना हो, अगर उनको आप मौका दे रहे हैं तो उनसे भी एक बार एक OTP के माध्यम से या फिर कुछ एक ऑप्शन दे दीजिए जिससे सब लोग अपडेट कर दें, ठीक है, कि जिनको जाना है वो अपडेट कर दें, जिनको नहीं जाना है वो भी अपडेट कर दें, और साथ में वहां पे प्रीफरेंस ले लिया जाए कौन जिला जाना चाहते हैं, जिला, ओनली जिला, ठीक है। किन्हीं को ये पंचायत वाला सिस्टम हटा देना चाहिए, जिला जाना चाहे या अनुमंडल जाना चाहे उसका ऑप्शन रहना चाहिए, ठीक है। तो उससे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ फलना अनुमंडल वाले फलना अनुमंडल में जाना चाहते हैं, तो लोगों को आइडिया हो जाएगा और उससे जो है म्यूचुअल करने में और भी आसानी होगी। पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं, देखते जाइए, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा, बाद बाकी बातें होते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।